IVRI के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है जिसमें गंभीर बातें सामने आई हैं। पूरी खबर की डिटेल आपको आगे देंगे। LIC कर्मचारियों ने आज एक दिन के कार्य का बहिष्कार कर दिया, इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा भी बरेली शहर से जुड़ी अन्य खबरें हैं, जानने के लिए बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। यूपी के बरेली जनपद में भूता पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रीति पेट्रोल पंप से 12,000 रुपए का डीजल और 20,000 रुपए की लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से लूटे गए रुपए, घटना में शामिल एक स्विफ्ट डिजायर कार, तमंचे, कारतूस और चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें रंजीत, शिवम, दिव्यांशु और निर्दोष शामिल हैं। ये सभी आरोपी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली के रहने वाले हैं। आरोप है कि इन्होंने 14 अगस्त को भूता थाना क्षेत्र के प्रीति पेट्रोल पंप पर लूटपाट की थी। इन सभी आरोपियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और पहले भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये दिनांक 14 अगस्त 2022 को प्रीत फिलिंग स्टेशन पे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है स्विफ्ट गाड़ी में जो 12,000 रुपये का तेल भरा के और सेल्समैन से 20,000 रुपये की लूट करने की घटना कारित की गई थी। इसके संबंध में थाना भूता पुलिस और सर्विलांस SOG टीम के सहयोग से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा थाना फरीदपुर में 2 घटनाएं और थाना बिचरी चैनपुर में इसी तरह की घटनाएं घटित करने की बात स्वीकार की गई है। इनके पास से जो घटना में प्रयोग की गई स्विफ्ट कार वो बरामद की गई है। 10,000 रुपये नकद वो बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 3 तमंचे और 6 कारतूस ये इनके पास से बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त 50 लीटर के 2 कैन इनके पास से बरामद। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज भारत आ रही हैं। वो 4 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली में रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ अन्य नेताओं से भी वे मुलाकात करेंगी। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि श्रीमती शेख हसीना के दौरे का हम स्वागत करते हैं और बांग्लादेश हमारा मित्र देश है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान अच्छे रिश्ते हैं। मौलाना ने श्रीमती शेख हसीना से मुतालबा करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों के धार्मिक कार्यक्रम जैसे कि दुर्गा पांडालों में तोड़फोड़ की गई है। रोहिंग्या मुसलमान भी भूखे प्यासे कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद हमारे हिंदुस्तान के दौरे पर आ रही हैं और प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगी। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और ख़ास तौर पर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि गुज़श्ता दिनों बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर ज़्यादतियाँ की गई और उनके धार्मिक कार्यक्रमों ख़ास तौर पर दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ हुई। इसी के साथ रोहिंग्या मुसलमान बेयारो मददगार खस्ता हाल कैंपों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये समस्याएं बहुत अहम हैं, इनका हल किया जाना ज़रूरी है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को ये ज़रूरी है और उन पर वाजिब बनता है कि अपने मुल्क की अल्पसंख्यकों यानी वहाँ जो आबाद नागरिक हिंदू हैं और दीगर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुस्लिम लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। चूँकि मज़हब इस्लाम एक रवादारी का मज़हब है और इंसानियत सिखाता है, इसलिए ज़रूरी है कि एक मिसाल कायम करें और वहाँ पर रहने वाले जितने भी शहरी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ये भारत के मुसलमानों का शेख हसीना वाजिद से मुतालबा है। सौफुटा और मिनी बाईपास की 20 पटाखा कारोबारियों की दुकानों पर सोमवार को पुलिस प्रशासन ने सील मोहर लगा दी। इन कारोबारियों के पटाखों के लाइसेंस नवंबर 2021 में निरस्त कर दिए गए थे। इसके बाद कारोबारियों को दुकानें खाली करने के लिए 2 बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन कारोबारियों ने दुकानें खाली नहीं की, जिसके बाद CO इज्जतनगर इंस्पेक्टर ने पटाखा व्यापारियों की दुकानों को सील कर दिया। इस कार्रवाई से पटाखा व्यापारियों में नाराजगी बनी हुई है। अभिकर्ताओं की मांगों को लेकर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे भारत में आज 1 दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया गया। इस मौके पर यूनियन के पदाधिकारी राकेश कुमार मौर्य ने बताया कि सरकार द्वारा प्रीमियम पर ली जा रही GST को बंद किया जाए। अभिकर्ताओं की मांग है कि उन्हें शिक्षा ऋण से लेकर हाउस लोन, मेडिकल क्लेम आदि की सुविधा दी जाए। CLI से टारगेट हटाया जाए। उन लोगों का लंबे समय से बोनस नहीं बढ़ाया गया है, उनके बोनस को बढ़ाया जाए। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। इस मौके पर अजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह, सचिन रावत, कैलाश मेहता आदि अधिकारी मौजूद रहे। ये हम जो है पॉलिसी होल्डरों का
जो बोनस कम किया गया है उसको बढ़ाने के लिए LIC से डिमांड कर रहे हैं, और उनका जो ऋण उन्हें मिलता है पॉलिसी के ऊपर उसका ब्याज जो है कम करने के लिए, ब्याज 9.5% का जा रहा है, उसे कम करने के लिए डिमांड करी गई है हमने। और पॉलिसी होल्डरों पे जो पॉलिसी प्रीमियम में जमा करते हैं उस पर GST लगती है, GST पहले नहीं लगती थी, अब GST लगती है, तो GST में उसे हटाने के लिए मांग करी जा रही है। और दूसरी चीज़, एजेंटों का शोषण हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें उनका आगे जाके कमीशन भी कम करने की बात करी जा रही है, और उन्हें कुछ ग्रेजुटी वगैरह भी बहुत कम मिल रही है, उसके बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि 20 लाख ग्रेजुटी हो जाए। मेडिक्लेम, जो हमारे क्लब मेंबर नहीं है उन्हें मेडिक्लेम की सुविधा नहीं मिल रही है। स्वच्छ जल ही जीवन है, लेकिन जिले में इस कहावत के विपरीत ही स्थिति है। यहाँ वैज्ञानिकों की ओर से किए शोध के अनुसार जिले के शहर और ग्रामीण इलाकों के पानी में विभिन्न बीमारियों को फैलाने वाले बैक्टीरिया मिले हैं। IVRI के वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें खतरनाक बिंदु ये है कि 60% बैक्टीरिया ऐसे हैं जिन पर किसी भी एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है। IVRI के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर भोजराज सिंह के अनुसार इस अध्ययन के लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगी टोटी, तालाब और नौलियों से लिए गए पानी के 110 सैंपल में 363 बैक्टीरिया मिले हैं, जिसमें डायरिया, दस्त, निमोनिया जैसी बीमारियां होती हैं। पीने के पानी के 3 सैंपल में सुपरबग जीवाणु थे। वहीं टोटियों के हैंडल से 23 सैंपल लिए गए, जिसमें 12 टोटियों के ऊपर सुपरबग बैक्टीरिया मिले। तालाब के पानी से लिए गए 45 सैंपलों में 20 में सुपरबग बैक्टीरिया मिले हैं, जो बेहद खतरनाक है। इस अध्ययन में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार, PhD कर रहे छात्र रविचंद्रन कार्तिकेयन, वर्षा जयकुमारी, आकांक्षा यादव ने सहयोग किया। बरेली के महानगर, अक्षर विहार, आदर्श नगर, डोरा रोड के तालाबों सहित 17 तालाबों से और 19 गांव के तालाबों से पानी के सैंपल लिए गए थे। कचहरी, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थलों से भी पानी के सैंपल लिए गए हैं। भोजीपुरा के कमुआ गांव में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसका शव बेड पर पड़ा मिला, उसके गले पर निशान बने हुए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ससुराल वाले इसे आत्महत्या कह रहे हैं। घटना के बाद महिला का पति फरार हो गया। भोजीपुरा पुलिस मौके पर जांच पड़ताल कर रही है। थाना पुलिस को दहेज हत्या की तहरीर दी गई है। प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के सदस्यों ने यूपी CM योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए। उनका कहना है कि उनका MLC चुनावों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। पूरा मुद्दा जाने जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार से। हम ये कहना चाहते हैं शासन से कि हमारे लिए जो चुना जाता है तो उसी वो जनता विधायकों को भी चुनती है, सांसद को चुनती है, प्रधान को चुनती है, सभी लोग जनता के प्रतिनिधि होते हैं। हम भी उसी प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार या सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारे लिए ना तो किसी प्रकार के कि जनता से जो वायदे करते हैं ना उसको वायदे को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई ना पावर है, ना हमारे पास कोई ऐसी क्षमता है जिससे हम कोई काम उनका करवा सकें। और हाँ, हमारे पास ना तो कोई निधि है, ना ही हम किसी जनता के कोई कार्य सही से करवा सकते हैं, ना ही हमारी कहीं किसी की गिनती है। हमें सिर्फ प्रयोग किया जाता है प्रमुख और MLC चुनने में। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू, द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। मुझे बेपनाह प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।